हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुमने ही से काज सब राज भरे कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ जीवनधर कुमार की चर्चा यहाँ चल रही थी। पुण्य के उदय का काल बहुत जल्दी निकल गया और यह दुख की घड़ी भी लंबे समय तक रहती नहीं है, वो लंबी लगती है। और अनुकूलताओं का समय लंबा होते हुए भी लंबा दिखता नहीं है। 30 वर्ष उनके व्यतीत हो गए और रागी जीव अपने राग का बहाना खोज ही लेते हैं। ऐसा कहकर के प्रसंग प्राप्त कर उनके मनोविनोद और क्रीड़ा की बात कही। अब देखिए उपकथा आगे कहते हैं। जीवनधर कुमार द्वारा बंदरों की क्रीड़ा का अवलोकन 24 नंबर का यह श्लोक है। अन्य संपर्क तह क्रुद्धा मर्कटिम कोपी मर्कट है। प्रकृति स्थाम बहुपाये नाश कर्तृमुद्यत है। तत्पश्चात कोई एक बंदर किसी दूसरी बंदरी से संभोग करने के कारण क्रोधित हुई अपनी प्यारी बंदरी को बहुत उपायों से पूर्व की तरह प्रसन्न करने के लिए समर्थ नहीं हुआ। बंदर बंदरी का प्रसंग बतला रहे हैं। ये कह रहे हैं उस लता मंडप में राजा जीवनधर कुमार ने देखा। ये तो हमने देखा ही था कि वो वहां से जल क्रीड़ा करके निकल गए थे जंगल की ओर, और जंगल में उसने देखा कि किसी बंदर ने अपनी प्रिया के सिवाय किसी दूसरी बंदरी के साथ संभोग किया, जिसे देखकर उसकी प्रिया बंदरी उस बंदर से नाराज हो गई। तब उस बंदर ने अपनी बंदरी को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय किए, पर वह बंदर अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ। देखो, उक्त घटना से स्पष्ट है कि त्रियंच गति के संगी जीवों में भी अपने पराये का विवेक तथा अपने हिताहित का ज्ञान रहता है। सैनी पंचेंद्री तो होते ही हैं। सम्यक देखो ये लिख रहे हैं आगे, जिसके कारण संगी त्रियंच भी देशना लब्धि पाकर सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। त्रियंच गति के जीव कितने ही बंदर, कितने ही हिरण, शेर, हाथी, मेंढक, इनके सम्यक्त्व की चर्चाएं मिलती है शास्त्रों में। ये कह रहे हैं अकेला सम्यक्त्व ही नहीं, अणुव्रतों का ग्रहण भी उनके जीवन में संभव है। अतः असंख्यात त्रियंच जीव पंचमों स्थानवर्ती है, ऐसा शास्त्रों में कथन मिलता है। देखिए फिर कहते हैं बंदर द्वारा मायाचारी से अपनी बंदरी को मनाने का प्रयास। ततः शाखा मृगोप्यासेन माई को मृत वद्धश तदवस्थाम भयग्रस्ताम वानरी मपाकरोत। फिर चली मायावी वह बंदर भी। जब वो बंदरी को मनाने का प्रयास किया और वो बंदरी नहीं मानी तो वह बंदर भी मरे हुए के समान दशा वाला हो गया कि ठीक है, तो नहीं मान रही है ना, कोई बात नहीं, जैसे मर गया हो इस तरह से वो बंदर नाटक करके पड़ गया, अर्थात श्वास रोककर पृथ्वी पर लेट गया। यह देखकर भय से पीड़ित इस बंदरी ने उसकी मृत तुल्य अवस्था को दूर किया। बंदरी को मनाने माने प्रयत्न करने के अनेक उपाय असफल हो जाने पर बंदर ने बहुत प्रयास किए कि भाई ये मान जाए, लेकिन वो नहीं मानी।
तो बंदर ने मायाचारी का प्रयोग किया। वह बंदर मरने का नाटक करते हुए जमीन पर लेट गया। तब बंदरी उसे मरा हुआ समझकर अत्यंत भयभीत हुई और उसकी सेवा करने लगी। देखो भाई, ये ऐसा ही होता है जगत का स्वरूप। क्या यदि बच्चों को ऐसा लगता हो कि ये माता पिता बहुत डांट रहे हैं, क्या ये तो हमारे दुश्मन है, तो कभी यदि वो नाटक करके पड़ जाए तो फिर पता लगे कि माता पिता कितना स्नेह करते हैं। हाँ, सबसे पहले वही ले जाएंगे डॉक्टर के, भागेंगे, होश उड़ जाएंगे उनके कि बच्चा बेहोश हो गया। जगत का स्वरूप इसी तरह का है। जैसे ही वो बंदर मर गया ऐसा जाना तो फिर उसे घबराहट हो गई, और घबराहट होते ही संभालना शुरू किया और उसकी सेवा में लग गई। देखिए विशेषार्थ यहाँ दृष्टांत बंदर बंदरी का दिया है। वे कारणवश एक दूसरे से अप्रसन्न हो रहे हैं और परस्पर प्रसन्न करने का भी प्रयास कर रहे हैं। यही मनुष्य जीवन की अवस्था हो रही है। मनुष्य जीवन का बहुभाग एक दूसरे से अप्रसन्न होने में तथा एक दूसरे को प्रसन्न करने में ही व्यतीत हो रहा है। ये यही हालत है मनुष्य गति के जीवों के साथ में। निरंतर या तो दूसरों से नाराजगी में समय बीत रहा है या प्रसन्न करने में समय बीत रहा है। क्या नाराज हो करके मनमुटाव करके बैठ जाओ, आप झगड़ा करके बैठ जाओ, या फिर मनाने में प्रसन्न करने में समय व्यतीत कर दो। कुल मिलाकर के बात यह है, लड़ना हो माने द्वेष की प्रवृत्ति हो, या प्यार से रहना हो प्रेम या राग की प्रवृत्ति हो, ये द्वेष और राग इन दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियों में मानव जीवन के बहुमूल्य दुर्लभ क्षण बर्बाद हो रहे हैं। सारभूत बात तो यही है कि राग द्वेष की वृत्तियों में हमारा ये अमूल्य जीवन बर्बाद जा रहा है। हमें इसका विचार विवेक नहीं है और हम लगे हैं बस उसी में। ये नहीं देख रहे हैं कि इतना सा ही जीवन नहीं है, इसके बाद भी बहुत लंबा जीवन है। ये 10, 20, 25 साल बीत जाने के बाद फिर भी आगे भी जो होगा वो भी तो फ्यूचर ही कहलाएगा, वो भी तो भविष्य ही कहलाएगा। उस भविष्य का विचार क्यों नहीं करता है? उस भविष्य की चिंता क्यों नहीं करता है? उस भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचता है? इसे विचार विवेक नहीं है। देखिए लेकिन क्या कह रहे हैं ये, अतः सावधान होकर, सावधान होकर जीवन को वीतरागमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये लगता है जीवनधर कुमार वैराग्य की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब समय आ गया है, क्योंकि अब ये 30 साल तो जीवन के निकल गए भोगों में, राजपाट में, और अब भी यदि वैरागी नहीं होंगे, वैराग्य नहीं लेंगे तो फिर मोक्ष कब जाएंगे? देखो, सावधान होकर जीवन को वीतरागमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। सबको ही उपदेश दे रहे। हाँ, अन्यथा यह बहुमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। अब देखिए कौन से समय की कह रहे हैं ये, वृद्धावस्था नजदीक आ गई हो, सर में बाल सफेद होने लग गए कह रहा हूं मैं भैया। क्या तो हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि अब तो जीवन वीतरागमय बन जावे। अब राग में उलझने में कुछ सार नहीं है। हाँ, जिनके बहुत ज्यादा ही सफेद हो गए हो फिर उनकी तो क्या बात करें। तो माने मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ये जीवन निकल रहा है, ये खत्म हो रहा है, ये जीवन ये ऐसे ही बर्बाद न चला जाए। जब तक वीतरागता की प्राप्ति नहीं होगी तब तक सच्चा सुख भी मिलना संभव नहीं है। बिना वीतरागता के सच्चा सुख नहीं है। इसका मतलब ये कह रहे हैं राग भाव में सच्चा सुख नहीं है। आपको लगता हो चलो विधान करते हैं, चलो पूजन रखते हैं, चलो आयोजन करते हैं तो उनमें थोड़ा सा सुख मिल जाएगा, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है। इसमें सच्चा सुख रंच मात्र भी नहीं है। आकुलता ही बढ़ेगी, आकुलता ही बढ़ने वाली है। यदि आप आकुलता से बचना चाहते हैं तो निराकुल स्वभाव का अवलंबन जरूरी है। आत्मा का एक स्वभाव है, वो स्वभाव है निराकुल। आत्मा निराकुल स्वभावी है। उस स्वभाव के लक्ष्य के बिना, उस स्वभाव के अवलंबन के बिना
सच्चा सुख उत्पन्न नहीं होता, वीतराग भाव प्रकट नहीं होता, और उस वीतराग भाव की प्रकटता के बिना अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं आता। ये जो वर्तमान में आनंद आता है ना, प्रवचन में, बैठने में, भक्ति में, पूजन में, ये राग का आनंद है भाई साहब। हमें जितना भी आनंद आ रहा है ये राग का आनंद है, और राग लेने वाला कोई नहीं हो किसी दिन तो फिर देखो आप फिर कितना मजा आता। आज तो पूजन में मजा ही नहीं आया कि क्यों, क्या हुआ कि आज वो बैठक में चले गए थे अंकल। हाँ, तो कैसा लगता है हमारे को कि भाई सुनो, ये जो आनंद आ रहा था तुम्हारे को, ये आनंद विषय का नहीं था, विषय माने सब्जेक्ट का नहीं था, ये आनंद राग का था, और यह आनंद कर्णेंद्रिय के विषय का आनंद था। इसे विषयों के आनंद में शामिल किया है। ये वीतरागता का आनंद नहीं है, ये आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद नहीं है। ये तो सोचता है मजा आ रहा है साहब, मजा आ रहा है, खाने पीने का मजा आ रहा है, माहौल का मजा आ रहा है, राग का मजा आ रहा है, भक्ति का मजा आ रहा है, तालियां बजाने का मजा आ रहा है, नाच गान का उत्साह का मजा आ रहा है, और म्यूजिक और संगीत चलता है उसका मजा आ रहा है। वहाँ बहुत अच्छी पूजन होती थी कोबा में, दैनिक पूजन भी संगीत सहित होती है रोजाना। तो रोजाना संगीत पार्टी कहाँ से आए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो दैनिक पाठ जो चलते हैं, क्या वो एक बार जो दैनिक होते हैं ना, उसको पूरे को म्यूजिक पार्टी बुलाकर वो पूरा संगीत में रिकॉर्ड कर लिया म्यूजिक सहित। अब जब सुबह शुरू करते हैं तो वो कैसेट चालू करते हैं, सब लोग कैसेट के साथ साथ में बोलते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो म्यूजिक वाला म्यूजिक बजा रहा है और साथ में पूजन चल रही है। नहीं, सब रिकॉर्ड है उनकी अलग अलग, जितना जितना पार्ट है। मान लीजिए विनय पाठ और प्रारंभिक अर्घ वगैरह है तो उतना उसको कर लिया, फिर आगे का और कर लिया। तो इस तरह से टुकड़ों में उसको सेट करके रखते हैं वो, तो बड़ा आनंद आता है उसे देखने पर। पहले दिन तो मैं समझ ही नहीं पाया कि यार ये म्यूजिक वाले कहाँ बैठे हैं फिर दूसरे दिन नहीं, पता भी नहीं लगता कि ये कैसेट चल रही है, क्योंकि वही सब माहौल, वही सब गाने वाले, सबके आगे माइक लगा हुआ है, सब बोल रहे हैं, और वो म्यूजिक में अकेले एक की आवाज नहीं, वो म्यूजिक सहित रिकॉर्डिंग में भी सारे लोगों के बोलने की आवाज, समझ रहे हैं आप। माने अकेले एक व्यक्ति ने गा दिया हो और ऐसा चल रहा हो, ऐसा नहीं, तो सब लोग बोल करके जल्दी सामूहिक बोलते हैं ना, हाँ, तब तो पकड़ में भी आ जाए सामूहिक। तो वो उसका जो आनंद आपको आ रहा है वो राग का आनंद आ रहा है, वो कर्णेंद्रिय का विषय है। हम ये कहना चाह रहे हैं क्या, आपको यहाँ बैठने पर जो शांति दिख रही है थोड़ी सी, अरे कितना पीस, निद्रा में किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं कई लोगों को ऐसा लगता है घर की खटपट से बच करके यहाँ आ जाओ तो आराम से पंखा चल रहा हो, दरी बिछ रही हो, गद्दे लगे हैं, कुर्सी, और कुर्सी की व्यवस्था और हो गई आराम से बैठने के लिए, तो कितना आराम लगता है भाई। ये राग का आनंद नहीं, वीतरागता के आनंद लेने का प्रयास करो। तो ये कटी हुई अशांति की दशा है। हाँ, और क्या है, ये जो अशांति की दशा थोड़ी सी कम हुई है, टोडरमल जी कहते हैं ये आनंद नहीं आया, ये दुख की थोड़ी सी मंदता में ही सुख समझ लेता है, ये भ्रम है, ये भ्रम है। थोड़ी सी आकुलता की जो मंदता हुई ना, आप कहेंगे साहब तो फिर ये छोड़ देवे, फिर तो घर गृहस्थी में अच्छे हैं, वो और ये एक समान ही है क्या, कि नहीं, थोड़ा सा तो फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए देते हैं, थोड़ा सा फर्क है। और वो फर्क क्या है, वो फर्क ये है कि घर के विषय कषायों की जो ज्वालाएं थी, जो अग्नि थी भयंकर, वो थोड़ी सी यहाँ आकर ये तत्व चर्चा के माहौल में थोड़ी मंद हुई है। ये जो थोड़ी सी शांति मिल रही है ना साहब, ये थोड़ी सी शांति, ये उन कषायों की मंदता का आनंद है, ये आत्मा का आनंद नहीं है। कभी कभी हम ऐसा कहते हैं कि जब विषय कषायों की थोड़ी सी मंदता होने पर ही जब विशेष प्रकार का आनंद सा लगता है, तो जब इन कषायों का अभाव हो जाएगा तब कैसा आनंद होगा। उस आनंद का क्या कहना है, उस आनंद का क्या कहना। बोलो,
माने जब मंदता में ही आनंद आ रहा है, तो जब वो भरपूर, जब अरे हल्का सा टेस्ट कराया आपको कि लो टेस्ट करके देखो, चख करके बताना, तो चखने में ही आप ऐसे हो गए कि यार गजब चीज बनी है। तो जब आप भरपेट थाली लग करके खाएंगे तो फिर क्या बात होगी। दोबारा मांग ले टेस्ट में थोड़ा और चखाओ। हाँ अरे टेस्ट, अरे चखाना क्या, अभी थाली लगा रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ मंदता के आनंद में ही जब थोड़ा बहुत तुम्हें फील हो रहा है, थोड़ा आनंद की अनुभूति होती हुई दिखाई दे रही है, भाई ये वीतरागता का आनंद तो कुछ अपूर्व ही है। इसलिए उसकी प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक ये इससे भिन्न अपने आत्म तत्व को नहीं देखेगा। तो वीतरागता की प्राप्ति और उससे सच्चा सुख मिलना ये तभी संभव है, वीतरागता पूर्वक सच्चा सुख। अतः राग द्वेष से हटकर लोकोत्तर पुरुषार्थ का प्रयत्न करना चाहिए। राग से हटो, द्वेष से हटो, विषय कषायों से हटो, घर गृहस्थी के जंजाल और सर्व प्रकार के विकल्पों से ऊपर उठने का प्रयास करो। ये करना चाहिए। लोकोत्तर माने लोक से पार, जो जो पुरुषार्थ आज तक हम करते रहे हैं उससे पार पुरुषार्थ का प्रयत्न करना चाहिए। लता मंडप के रक्षक वनमाली का मंडप में प्रवेश। अब देखो प्रसंग तो कहाँ चल रहा था, वो बंदर बंदरी का प्रसंग चल रहा था, और वहाँ उसने पटाने का प्रयास किया और बेहोश होकर के मृत तुल्य बंदर पड़ गया। और वो बंदरी उसके छल में बहकावे में आ गई कि भाई अब कोई बात नहीं, अब है जैसे कोई बात नहीं है, ये मर जाएंगे उससे तो अच्छा है कहीं ऐसा नहीं हो कि ये सच में मर जाए। तो घबरा गई एकदम और बचाने का प्रयास किया। अब वनमाली आ गया वहाँ का कोई रक्षक, जंगल में काम करने वाला कोई रक्षक वनमाली, वो वहाँ मंडप में प्रवेश किया उस जगह। हर्षलो हरिरप्यस्यै पनसस्य फलं ददौ वनपालो जहार रहित द्वानरीमपि ध्वर्स्यनम। क्या कह रहे हैं, तब हर्षित उस बंदर ने भी अपनी इस बंदरी के लिए एक पनस का फल दिया। बंदर भी खुश हो गया। माने वो बंदरी जब मनाने लगी तो वो भी खुश हो गया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने एक पनस का फल दिया उसे, खुश होकर के गिफ्ट दिया। तब क्या हुआ, परंतु वनपाल ने बंदरी की भर्त्सना करके यह फल छीन लिया। वहां कोई वनपाल था, उसके भर्त्सना निंदा करके कि तू पागल है, किसके छल में आ गई है, बहकावे में आ गई है, तुझे उसका धोखा नहीं दिखाई दे रहा है। उससे फल छीन लिया और उसकी निंदा की। बंदरी की खुशामद से प्रसन्न होकर बंदर ने अपनी मायाचारी का वेश छोड़ दिया। मायाचारी का वेश छोड़ दिया मतलब मायाचारी से जैसे पड़ा हुआ था ना, वो तो छोड़ दिया, और बंदरी को प्रसन्न करने के लिए एक कटहल का फल, पीछे क्या शब्द दिया था ये, पनस, कटहल का फल तोड़कर बंदरी को दिया। उसी समय वनमाली आ गया और उसने बंदरी का अनादर करके भय दिखाकर उससे कटहल का फल छीन लिया। विशेषार्थ देखो, राजा जीवनधर कुमार इस घटना को देखकर विचार मग्न हो गए और संसार की स्थिति पर गंभीरता से विचार करने लगे। अब वैराग्य हो जाए। देखो आप पेड़ के पीछे खड़े हुए जीवनधर दिख रहे हैं चित्र में, और वो बंदर और बंदरी दिख रही है, वो उधर से रोती हुई, और ये वनमाली आ गया और कटहल का फल छीन करके ये खुद खा रहा है। ये दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। इन सारे प्रसंगों को देख देख कर वैराग्य आना स्वाभाविक ही है। देखो जगत का स्वरूप कैसा है, कहाँ राग दिखता है, कहाँ द्वेष दिखने लगता है, कहाँ मायाचारी के परिणाम दिखने लगते हैं, कहाँ फिर राग करते करते द्वेष करने लग जाता है, द्वेष करते करते राग उत्पन्न हो जाता है, छल दिखाई देता है, एक दूसरे को प्रसन्न करने तक का प्रयत्न दिखाई देता है। और फिर देखो ये प्रसन्न होते होते अचानक कोई ऐसे कर्म का उदय आता है कि वो छींटा उछल जाता है और फिर वो छीन करके ले जाता है, और फिर ये दुखी खेत खिन्न होते। माने क्या जगत का स्वरूप है। क्षण क्षण में परिस्थितियां बदल जाती है, एक एक क्षण में।
अभी हमें अचानक घटना सुनने को मिली कि लो यहाँ से उठे और अचानक फोन आ गया कि वो बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। बोले ऐसे ऐसी ऐसी खबर मिल सकती है कभी? नहीं मिलती है ऐसी ऐसी घटनाएं। वो मर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके अटैक आ गया और फिर भागता है फिर यहाँ से अचानक। क्या क्या इस तरह की घटना कभी हमें मिल नहीं सकती है? बोलो। पत्नी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी चल बसे, खबर आ गई बेटे की, वो वहां से ऐसा हो गया, बच्चा स्कूल गया था लौट करके नहीं आया। अचानक ही होती है ना ऐसी घटनाएं, अचानक ही खबर मिलती है ना साहब। जैसे वीरेंद्र कुमार जी की खबर मिली अपने को, अचानक ही हुई ना। उनके बच्चे को जब खबर मिली तो अचानक ही मिली ना कि पिताजी तो प्रवचन करने के लिए गए हुए थे, ठीक थे, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी किसी तरह की, कुछ भी प्रवचन करके आया और अचानक ही ये हो गया। अब ये कैसी घटना? तो क्या ऐसी घटनाएं जैसी अचानक रोजाना न्यूज़पेपर में छपती हैं और मिलती हैं, बहुत से परिवारों में अचानक इस तरह दुर्घटना और वियोग की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, क्या ऐसी घटना, ऐसी परिस्थिति ये हमारे जीवन में कभी नहीं सुनने को मिल सकती है? ऐसे लगता है दूसरों की हो रही है। हाँ, ऐसा लगता है दूसरों की हो रही है, लेकिन सभी की होगी? हो सकती है, सभी की होगी? हो सकती है, हो सकती क्या, होगी ही ना। हो सकती की क्या बात करें? बेटे का मरण नहीं हो सकता, कि पिताजी का नहीं हो सकता, कि माँ का नहीं होगा, कि दादाजी नहीं मरेंगे, कि हस्बैंड की डेथ नहीं होगी, कि वाइफ की नहीं होगी। ये सब एक ना एक दिन तो अचानक ऐसी घटना मिलेगी ही ना सुनने को कि लो ये क्या हुआ, ये चले गए, अभी तो ठीक थे ही। रोज तो सुन रहे हैं अपन, टीवी के चैनल घुमा रहे थे, घुमाते घुमाते अचानक मर गए, ये क्या हुआ? रोड पर निकले और एक रोड क्रॉस कर रहे थे और गाड़ी ने उड़ा दिया और एक्सीडेंट में मर गए। ये खबरें तो रोजाना आती रहती है ना। कितने वैराग्यमय प्रसंग हमारे को दिन रात देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम विचार मग्न नहीं होते। यहाँ जीवंदर कुमार की विशेषता ये, देखो ज्ञानियों की विशेषता ये है, हल्का सा निमित्त मिलने की देर होती है। प्रतमानुयोग के ग्रंथ भरे पड़े ऐसी चर्चाओं से। आईने के सामने जाकर के खड़े हुए और एक बाल सफेद दिखा, ओहो ये कितना क्षणिक है, देखो आप, दीक्षा वैराग्य का परिणाम आ गया। छोड़ करके दीक्षा लेने का परिणाम, एकदम बादलों का वेटन देखा, बालकनी में खड़े थे और देखा एकदम बिजली चमकते हुए, ओहो चपला चपलाई, ये देख करके वैराग्य हो जाता है। कितना क्षणिक है ये सब कुछ। इंद्रधनुष के समान आसमान में सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं, इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है और अचानक क्या हुआ, तो ये गायब हो गया है। तो इतना ही क्षणिक है ये सब संसार का स्वरूप। इस क्षणिकता को देखकर विचार मग्न हो जाना चाहिए। रोजाना ये जैन समाज में कितनी घटनाएं अभी आए दिन रोजाना पढ़ने सुनने को मिल रही है, अपने को रोज मिल रही है ऐसी घटनाएं। कल ऐसी घटना सुनने को मिली, परसों ऐसी घटना देखी। रोजाना कहीं ना कहीं समाज में, जानने वालों में, परिचित लोगों में, और न्यूज़पेपर तो पूरा एक पेज ही भरा हुआ था। कल 42 आदमी खत्म हो गए सोते सोते। वो आदमी बोलो आप। दिल्ली के धुआं से 42 लोग सोते सोते ही खत्म हो गए। लो साहब क्या हालत है। जली नहीं, कुछ नहीं, दम घुट गया उनका, निकलने के लिए जगह नहीं थी, कहीं रास्ता ही नहीं था, बंद थे दरवाजे, निकल ही नहीं पाए। आग लगी, धुआं हो गया और मर गए। अब ये धुआं और भी कहीं तो हो सकता है ना। कहीं भी हो सकता अचानक बेल बजी और खत्म। क्या ये बेल भी नहीं बजेगी, सिग्नल भी नहीं मिलेंगे और छुट्टी हो जाएगी एकदम झटके से। ये विचार कर रहे हैं ज्ञानी जीव, घटना देखकर तुरंत विचार मग्न हो जाते हैं, और अज्ञानी जीव का वो विचार क्षणिक होता है। ज्ञानियों का वो विचार वृद्धिंगत होता हुआ, उनके वैराग्य की वृद्धि करता हुआ, उन्हें सत पथ और सत मार्ग पर लगा देता है। इतनी वृद्धि हो जाती है। ज्ञानियों के जीवन में तो वैराग्य के प्रसंग बनते हैं ऐसे, और अज्ञानी उलझे रहते हैं, राग में, मोह में पीड़ित होते हैं। अज्ञानी सर पटकते हैं और ज्ञानी का सर घूम जाता है। ऐसा समझो, अज्ञानी और ज्ञानी दोनों का सर घूमता है। अज्ञानी का सर घूमता है मानो उसे चक्कर आ गए हो, और ज्ञानी का सर घूमता है मानो उसे सद्बुद्धि आ गई हो। क्या तो भूमिका बनी हुई है। भूमिका बनी हुई है, सद विचार आने लगते हैं। अब ये देखो कितना सुंदर प्रसंग
ये यहाँ बतलाना चाह रहे हैं। अपने को सबको बनाना है ना। हाँ, सबकी बुद्धि सही दिशा में लगे, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। जीवेंद्र कुमार को वैराग्य उत्पन्न, उससे पहले क्या हुआ, 2 लाइन पढ़ी थी अपन ने, संसार की स्थिति पर गंभीरता से विचार करने लगे। गंभीर हो गए, रोड एक्सीडेंट देख करके गंभीर हो गए। किसी को गाय ने टक्कर मारी, ये देख करके एकदम गंभीर हो गए। गंभीर हो गए। वो उस दिन अंकल को देखा था ना, इनको इंद्रजीत जी को, एकदम कुर्सी पे गर्दन लुढ़क गई उनकी। वो ठीक है अभी क्या, लेकिन अचानक कैसे घटना हो जाती है, एकदम कैसे लगता है हमारे को, भाई साहब ये ऐसे ही कभी हो जाएगा। बैठे बैठे ही, वो उम्र का कोई उसमें वो नहीं है, ये आयु कर्म उम्र का लिहाज नहीं करता। हाँ हो गए थे, ऐसे ध्यान है मुझे। ये आयु कर्म उम्र का लिहाज नहीं करता। इतनी कम उम्र है, अभी कैसे खत्म हो जाऊं, खत्म हो जाता है। यहाँ बैठे बैठे माइक के सामने बैठ करके प्रवचन चल रहा है और अचानक खत्म। ये क्या हुआ क्या हुआ, पता नहीं, ये तो लोग, ये तो परलोक सिधार गए, ये क्या हो गया। ये ऐसी ऐसी घटनाएं कैसे घट जाती हैं। लेकिन भाई विचार मग्न हो जाओ और गंभीरता से विचार करो, इस स्थिति के बारे में विचार करो। ये मरण भी देह का वियोग मात्र है, मेरा मरण नहीं होता। ये देह का संयोग हुआ है, इसका वियोग अवश्यंभावी है। यह देह परमानेंट नहीं है, ये तो जाएगी ही। नष्ट होना, वियोग होना, बालों का सफ़ेद हो जाना, झड़ जाना, मुंह से दांत निकल जाना, आते अंदर चले जाना, आते काम नहीं करना, हार्ट की प्रॉब्लम खड़ी हो जाना, हाथ पांव धूजने लगना, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाना, ये सब पुद्गल का परिणाम है साहब। ये तो ऐसा होगा ही, ये समझ लीजिए। जब तक नहीं हो रहा है तब तक ये मान करके चलिए कि कुछ भली हो ना रहे। क्या पता कब कौन सा पुर्जा ढीला हो जाए। क्या आंखें अलग फंक्शन कर रही है, कान अलग कर रहे हैं, किडनी अलग कर रही है, हार्ट अलग कर रहा है, ये सब लीवर अलग काम कर रहा है, आंतें अलग काम कर रही है। क्या पता इतनी नसें हैं अनगिनती इस बॉडी में, क्या पता करोड़ों अरबों नसों में से कौन सी नस कब ब्लॉक हो जाए। बोलो, ये नहीं हो रही है, ये आश्चर्य की बात है। इतने बड़े पहाड़ के ऊपर एक दीपक जलता हुआ टिमटिमाता हुआ नजर आ रहा है। ये आश्चर्य की बात है कि ये जल कैसे रहा है इस पहाड़ी पर। ये बुझने में आश्चर्य नहीं है, बुझ जाए और तुझे आश्चर्य लगता है, अरे देखो कैसे बुझ गया। अरे कैसे बुझ गया, ये तो जल कैसे रहा था उसमें आश्चर्य है क्या, ये बुझ क्यों नहीं गया। ये कितने प्रसंग, कितने उदाहरण मिलते हैं इस तरह के, जिन उदाहरणों में इस तरह की अशक्त अवस्थाओं की और ऐसी आश्चर्यजनक बातें करते हैं आचार्य देव। एरोप्लेन क्रैश हो गया, अरे साहब देखो प्लेन क्रैश हो गया। अरे प्लेन में हजारों लाखों करोड़ों पुर्जे हैं और क्या पता कौन सा पुर्जा कब ढीला हो जाए और कब खिसक जाए इधर से उधर। और तो उसके क्रैश होने में आश्चर्य नहीं है, ये उड़ते कैसे है सही सलामत, आश्चर्य तो इसमें है। सच कह रहा हूं मैं अभी ऑस्ट्रेलिया से आया ना, तो अप्रैल की बात है, कितने 8 महीने हो गए, 7 महीने 7-8 महीने पुरानी बात है। तो वहाँ से फ्लाइट से आते समय उसमें वो लाइट नहीं जल रही थी, रात का समय था, मैं तो पढ़ता रहता हूँ, मुझे तो पढ़ना था, काम करना था अपना, तो वो लाइट नहीं जली। तो बुला करके कहा कि ये लाइट नहीं जल रही है, शायद ये स्विच यहाँ से। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम अंदर से चला देते हैं वहाँ से मेन कोशिश करके। तो उन्होंने अंदर जा कर के कोशिश की, आधे घंटे तक प्रयत्न किया, फिर मुझे आकर के कहा कि नहीं नहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो मुझे ऐसा फील हुआ ये देखो कहाँ कौन सी चीज कब गड़बड़ हो जाए। तो मुझे याद आई कि कौन सा पुर्जा कब ढीला हो जाए और किन के भरोसे चल रहे हैं अपन। ऐसा नहीं होगा, कोई पायलट पहली बार
चला रहा हो। कोई तो चलाता ही पहली बार। कोई तो पहली बार चलाता ही होगा साहब जैन साहब। चलाता ही है। अब घोषणा करे। यदि वो एरोप्लेन उड़ाने से पहले भैया ऐसा घोषणा कर देवे कि ये मेरी फर्स्ट ट्रायल, उसको बता दो बोलो। इतने घंटे हम उड़ा चुके हैं। आप सोचो जरा, माने ये इसको कितनी घबराहट, इसको पता नहीं है। ट्रेन में जाकर के बैठ जाता है, इसको पता नहीं है कि ट्रेन चलाने वाला कोई इंसान ही चला रहा है कि बंदर चला रहा है। कभी जाकर के चेक नहीं करता है, कभी जाकर के उसका लाइसेंस चेक नहीं करता है कि भाई तेरे को एक्सपीरियंस भी है या नहीं, तुझे चलाना भी आता है कि नहीं। हम कितने निश्चिंत होकर के वहाँ चले जाते हैं और जाकर के बैठ जाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी को उनके हवाले कर देते हैं कि भाई अब तुम्हारे हवाले। उनमें तो छोड़ो, एक इंजेक्शन भी लगवाना हो ना किसी डॉक्टर से और पता लगा कि ये फर्स्ट ट्रायल मेरे ऊपर ही कर रहा है, किसी के ऊपर तो करता होगा, क्यों साहब? जब 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 वो लगाता है, इंजेक्शन लगाना सीखता है, तो पहली बार इंजेक्शन कभी किसी की तो लगाता होगा ना, क्या? वो तो फिर शरीर का सवाल है। मैं कह रहा हूं आपको कटिंग भी करवानी हो ना और पता लगे कि ये लड़का जो कटिंग काटने करने के लिए खड़ा है, ये पहली बार कैंची लेकर के बाल काटा है। बोलो, हर जगह पर ऐसा है। आपको पता लग जाए कि इसको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता लग जाए कुछ भी उसके बारे में, तो आप जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं है क्या? पहली बार कुर्ता सिल रहा है, पहली बार सूट सिलेगा, आप उससे नहीं सिलवाएंगे कि नहीं अच्छा ही सिलेगा, आप चिंता मत करो, बहुत अच्छी पढ़ाई की है इसने, अच्छी ट्रेनिंग लेकर के आया है, लेकिन सिला नहीं है इसने कभी, क्या? नहीं चलता है। हमें ये कहना चाह रहे हैं यहाँ कि भाई साहब शरीर भी, ये कहता है ऐसा लिखे हैं पंक्तियां, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, 9 द्वारों का पिंजरा तामे सुआ समाए, उड़वे को अचरज नहीं अचरज रहवे माए। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, पुरानी सुनी होगी साहब, हैं? 9 द्वार भये, इनका 9 द्वार है ना देह में, तो 9 द्वारों का पिंजरा है ये, 9 के 9 द्वार इस देह में खुले हैं। और अंदर कौन है? अंदर वो पंछी आत्मा वो बैठा हुआ है। ये ठीक उस तरह की स्थिति है कि कोई एक पैरट किसी एक पिंजरे में हो और उस पिंजरे के 9 दरवाजे हों और 9 के 9 दरवाजे खुले हों, क्या? तो उसके उड़ जाने में कोई आश्चर्य नहीं है जैन साहब। आश्चर्य तो ये है कि ये अब तक बैठा कैसे है, क्या? ये उड़ क्यों नहीं जाता? ऐसे ही ये 9 द्वारों का ये पिंजरा है, ये हाड़ पिंजरा देह जिसे कहा है ना, ये 9 द्वारों का पिंजरा, और इसमें भीतर मौजूद है एक चेतन आत्मा पंछी, और वो कब उड़ जाए पता नहीं, लेकिन सारे दरवाजे खुले होने पर भी ये 80 साल की उम्र तक, ये 45 साल की उम्र तक, ये 35 साल 52 साल 55 72 जिसकी जितनी है, इतने सालों तक ये उड़ा क्यों नहीं? और अब उड़ जाए तो आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, क्या? ये विचार मग्न हो गए हैं, ये गंभीरता से संसार की स्थिति का विचार कर रहे हैं। देह अपावन, अशुचि, अपवित्र, मलिन। अभी ये 12 भावनाओं का चिंतन शुरू कर रहे हैं, मेरे को नेक्स्ट पेज पे दिखाई दे रहा है 12 भावनाओं की चर्चा चालू हुई यहाँ। बोलो, अभी ये कल जिनके विधान है ना गढ़ों के, तो उनको कहो कि अब तुम्हारे पूरा हो गया, अब तुम कल से आओ 12 भावना सुनने के लिए। 12 भावना की चर्चा, ये वैराग्य में चर्चाएं हैं, चलाएंगे अपन, और इसको कोई जल्दीबाजी में नहीं चलाएंगे। ये वैराग्य में चर्चाएं अपन बहुत आराम से धीरे धीरे समझते हुए एक एक भावना की चर्चा की, हर भावना की अलग श्रुति है। यही चलता है, हाँ यही चलता है, यही चलता है मुख्य रूप से दीक्षा के प्रसंग पर चलता है। किसी के यहाँ मरण हो जावे तो उस प्रसंग में भी 12 दिन 12 भावनाओं का पाठ करते हैं, 12 भावनाओं पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। तो ये यहाँ विचार करने लगे, जीवनधर कुमार का चिंतन प्रस्तुत करेंगे, यहाँ विचार मग्न हो गए हैं। देखिए वैराग्य उत्पन्न हो गया इनको। श्लोक नंबर 27,
वैराग्य में माहौल यहाँ छा रहा है, हंसने का प्रसंग खत्म हो गया है, रोने का भी नहीं है। लेकिन वैराग्य की परिस्थिति रोने की नहीं होती है, ये उत्साह है। वैराग्य में उत्साह होता है, वैराग्य में आनंद होता है। वो अपन ने तो पूरी पढ़ी है, छेड़ाला के अंदर भी पढ़ी है, 5वीं डाल में, वैराग्य उपावन माई इन चिंतत सम सुख जागे। लेकिन इनकी जो मूल है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में तो पढ़ा अपन ने। बोलो क्या है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में? ये मार्मिक बात कही है, सबको याद हो गया था उस समय तो। बोलो साहब। हाँ क्या है? तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूजम वोचम अणुपेहाओ भवीय जन आनंद जननियो। भव्य जीवों के आनंद को जन्म देने वाली इन 12 भावनाओं को मैं कहूंगा। ये मंगलाचरण है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का। पूरा ग्रंथ 12 भावनाओं का है, विस्तार से पढ़ा है अपन ने, काफी बहुत साल हुए उसको पढ़े हुए। सन 2011 में चल रहा था शायद, 10 में 9 से चालू हुआ था। चलो जो भी है कोई बात नहीं। तो अभी 9 साल हो गए करीब उसको, 10 से चालू हुआ था तो 2020 आ गया ना, 9-10 साल। कार्तिकेय स्वामी का लिखा हुआ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, 12 भावनाएं हैं, सैकड़ों गाथाएं हैं, और वो उनका अनित्य आचरण आदि 12 भावनाओं का वर्णन करने के लिए प्राकृत गाथाबद्ध, बहुत सबसे प्राचीन। क्या यद्यपि उससे प्राचीन में वारसाणुवेखा का उल्लेख मिलता है, वारसाणुवेखा, खैर जो भी है, लेकिन बहुत प्राचीन है वो सब। चलिए, वैराग्य उत्पन्न करने वाली ये 12 भावनाओं का विचार ये करेंगे। उससे पहले इन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ है। इत्यशेषं विशेषज्ञो वीक्षमाणः क्षितीश्वरः तत्क्षणे जात वैराग्यादनुप्रेक्षां भावयत्। यह सब घटना देखने वाले विद्वान राजा जीवेंद्र कुमार ने, ये भी विद्वान थे क्या राजा जीवेंद्र कुमार? प्रवचन करते थे क्या? प्रवचन नहीं करते थे? तो विद्वान माने क्या है? विद्वान माने ज्ञानी, विद्वान माने समझदार, विद्वान माने बुद्धिमान। और आप यदि बुद्धिमान नहीं है, विद्वान नहीं है, तो मूर्ख हैं क्या? इसलिए विद धातु ज्ञान के अर्थ में होती है। विद्वान माने ज्ञानवान, माने समझदार, जो वेद विज्ञान के लिए अभ्यास करता है, जो इन बातों को समझता है, वो सब विद्वान है भैया। जो पढ़े, जो समझे, वो सब विद्वान। और जो ना समझे और समझने को निठल्ले लोगों का काम कहने लगे, समझ लो आप वे सब विद्वान नहीं है। तो कहने में सार नहीं। हाँ, कहने में सार नहीं। तो वो विद्वान जीवेंद्र कुमार ने उसी समय वैराग्य उत्पन्न होने से 12 भावनाओं का चिंतन किया। अब ये वैराग्य, क्योंकि वैराग्य उत्पन्न होने का नाम ही 12 भावनाओं का चिंतन है। कि कब करें साहब 12 भावनाओं का चिंतन? मरते समय या किसी के मर जाने पर, दीक्षा लेनी हो उस समय? अरे ये तो रोज करने योग्य है ये चिंतन क्या। लेकिन रोजाना 12 भावनाओं का पाठ करते हुए भी वैराग्य नहीं आता है, ये हमारे हृदय की कठोरता है। क्या कहें, ये लगती नहीं है ये बात दिल पर, ये चुभनी चाहिए बात। ये प्रसंग ऐसे दिखने चाहिए, आज उसका ऑपरेशन हो गया, आज इसका हो गया, आज ये हो गया, रोज घटनाएं। अरे किसी भी घटना को देख करके रोटी जल गई, दूध उफन गया, आपको ऐसी घटनाएं देख करके भी तो वैराग्य हो सकता है ना। संभालते हुए नहीं संभल रहा है, ये क्या हुआ? ये दांत ही निकल करके हाथ में आ गया खाना खाते खाते, ये क्या हुआ? क्या ये वैराग्य के प्रसंग नहीं है? बोलो, क्या इनसे आपको क्षणिकता का भाव वासन नहीं होता है? ये दिखा रहे हैं यहाँ। उक्त घटना को देखकर, जो घटना ऊपर बतलाई गई, उस घटना को देखकर विवेकशील एवं विलक्षण बुद्धि के धनी राजा जीवेंद्र कुमार को
वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे। पशु भी विचार कर लेते। ये जो पीछे प्रसंग कहा था ना, माने वो 12 भावनाओं का चिंतन, नाम भले ही नहीं जानते हो लेकिन वैराग्यमय चिंतन उनका भी चलता है, तभी तो वे सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, अणुव्रति हो जाते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। असंख्यात तिर्यंच स्वयंभू रमण समुद्र में पंचम गुण स्थानवर्ती है। न केवल स्वयंभू रमण समुद्र में अपितु मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों में भी असंख्यात सम्यक दृष्टि है तिर्यंच गति के जीव। वो भूमियों में युगलिया वे कैसे सम्यक दृष्टि हो गए तिर्यंच गति के जीव? उनके सम्यक्त्व का क्या कारण है? कि यही कारण है कि देखा जंगल में कुछ भी, एक शेर को देखा हिरण को फाड़ करके खाते हुए, और घटना को देख करके संसार की क्षणिकता का भाव वासन हो गया और अपने आत्म स्वरूप को देखने का परिणाम आ गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, भेद विज्ञान हो गया, विरक्त हो गए, पानी छान करके पीने लगे, सूखे घास पत्ते खाने लगे। ऐसा जीवन हो जाता है पशुओं का भी। जब पशुओं का ऐसा जीवन हो सकता है तो अपना ऐसा जीवन क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन एक बात समझ लेना, ये सब काम होगा अपने वीतराग स्वभाव के अवलंबन पूर्वक ही, उसके बिना सच्चा नहीं होगा। उसके बिना तो प्रैक्टिस ही होगी, बस समझ लो आप। आपके हमारे जीवन में जितना जो कुछ दिखाई देता है ना, ये तो सब प्रैक्टिस लेवल पर ही है। सच में भाव वासन हो जावे, अभी भी जितना उत्साह है ना, जिस उत्साह के साथ आप दौड़ते भागते हुए यहाँ चले आते हैं, बहुत उत्साह है साहब, बहुत उत्साह है साहब हमारे में पढ़ने सुनने का, ये उत्साह असंख्यात गुना हो जाता है। कब? जब भेद विज्ञान होता है। ऐसी घटना रात को कल 9 बजे हुई। अच्छा, रोचन साल की गाथा नंबर 77। ओह, 77 नंबर की गाथा। बोलो, पाप पुण्य की समानता वाली गाथा कह दी। नहीं माने वो आनंद संसार में परिभ्रमण करे, ऐसी गाथा है वो। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच्छिन्न। ये है ना 77। अच्छा 76 पढ़ी क्या? आप 77 बोल रहे हो? अरे 77 में पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी क्या? चौक के साथ गंदा खून पी रहे हैं। वो 76 अलग है, ये 77 में कह रहे हैं पुण्य पाप में अंतर नहीं है। तू ये बात नहीं मानता है? नहीं, दोनों एक समान है। ये तुझे ये वर्तमान के ये परिणाम ये ऐसे ही पाप रूप दिखाई देवे, ऐसे ही कष्टप्रद दिखाई देवे जैसे चोरी कर रहे। क्या बात कर रहे हो साहब? कहाँ चोरी करना और कहाँ आकर के पूजन करना एक जैसा कैसे हो सकता है? कहाँ प्रवचन सुनना और कहाँ म्यूजिक गाने सुनना दोनों एक जैसा कैसे हो सकता है? कि सुनो सुनो, ज्ञानी इन दोनों को एक समान जानकर वीतराग भाव में अपना उपयोग लगाते हैं। दोनों को एक समान जान, तो फिर क्या करें साहब? तो फिर दोनों एक समान है तो ये छोड़ करके वही करने लगे। अरे मूर्ख, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। हमें पता नहीं था कि तू अपनी ऐसी वृत्ति का पोषण करेगा। ये कह रहे हैं यहाँ वैराग्य के संदर्भ, वैराग्य उत्पन्न हो गया, 12 भावनाओं का वे चिंतन करने लगे। अभी ये जो चिंतन कर रहे हैं क्या, ये वनपाल को देख करके जीवनधर को क्या विचार आया, पहले तो उस विचार की चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में जो अनुप्रेक्षाएं हैं उन अनुप्रेक्षाओं की एक एक श्लोक की चर्चा, एक एक श्लोक में नहीं, एक एक भावना की चर्चा 2-2, 5-5, 7-7 श्लोकों में, मतलब अच्छा खुल करके चर्चाएं आने वाली है। इन अनुप्रेक्षाओं के संदर्भ में बड़ा वैराग्यमय वातावरण और माहौल यहाँ छाने वाला है, इसलिए आप यहाँ आए तो संभल करके आए। कहीं ऐसा नहीं हो कि वैराग्य हो जाए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है सब चिकने गड़े हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चोट तो पड़ती ही रहनी चाहिए। चोट पड़ेगी तभी तो वो सब टूटने का प्रसंग बनेगा। हम सभी के जीवन में ये सब प्रसंग गंभीरता से विचार करने योग्य हो। इसी भावना से बात को विराम देता हूँ।